Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So, how are you? I am fine. Okay, let's start today's topic. So, आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल पार्ट 2. That means पार्ट 1 I have done already. Okay, तो फर्स्ट पार्ट 1 में हमने क्या सीखा कि आर्टिकल क्या है, कितने टाइप के आर्टिकल हैं एंड वो टाइप के जो आर्टिकल्स हैं उनका एक दो एग्जाम्पल. ओके, सो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आर्टिकल क्या है, कितने कैटेगरीज में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स है 3 लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड द है, ये जो है ये 3 जो है ये है आर्टिकल. अब ये जो 3 आर्टिकल है इस 3 आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड मतलब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल. ये मैं ऑलरेडी आर्टिकल पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पार्ट 2 मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल. अब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो कहाँ पे आता है, कैसे यूज होता है. ओके, ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ये कहाँ पे यूज होता है ये तो जानना ही है. उससे पहले भी हमें ये जानना है क्योंकि ये हमेशा जो आर्टिकल है बिफोर नाउन आता है. सो नाउन हमें जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज नाउन. अगर नाउन ही नहीं जानोगे कि नाउन क्या है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आर्टिकल आप यूज कैसे करोगे. तो नाउन जानने के लिए मेरा जो नाउन का जो वीडियो है वो जाओ, मैं इस वीडियो के साथ मैं लिंक भी दे दूंगी कि उस नाउन की जो वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी है मेरे चैनल में. उस चैनल में जाके उस नाउन की वीडियो को एक बार देखो, फिर नाउन का फुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे कि नाउन क्लियर हो जाएगा, नाउन क्लियर होने के बाद नाउन के साथ जैसे कैसे आर्टिकल को पुट करना है, कैसे यूज करना है, वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. सो नाउन के पहले आता है, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट आर्टिकल क्या क्या है, ए और एन. ए एंड एंड है इंडेफिनिट आर्टिकल. कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, कम बिफोर सिंगुलर कॉमन. ए और एन जो है हमेशा सिंगुलर नंबर से पहले आता है. ओके, कभी ये प्लूरल के साथ नहीं आएगा. ओके, हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा. किससे पहले, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, एक जो कॉमन नाउन होना चाहिए. ओके, तो उससे पहले ये आता है इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल का जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में मैं दे चुकी हूँ. सो नेक्स्ट देखो कि ए. अब देखो इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल 2 है, ए है एन है. अब इन दोनों का यूजेस भी अलग अलग है, डिफरेंट है. ए किसी से पहले आता है, एन किसी के पहले आता है. अब ए किससे पहले आता है, देखो ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब ये तो सबको पता है कॉन्सोनेंट क्या है. कॉन्सोनेंट के देखो वावेल को छोड़ के जो है 21 दैट इज कॉन्सोनेंट. ओके, तो ए जो है वो किससे पहले आएगा. पहले तो कितने सारे कैटेगरीज है, पहले तो सिंगुलर नंबर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है वर्ड. कभी कभी कॉन्सोनेंट साउंड जो है उससे पहले आता है ए. जो ए है वो कितने कैटेगरीज को आपको ध्यान में रखना है, सिंगुलर नंबर जो होना चाहिए. ओके, काउंटेबल होना चाहिए. ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल, अ बॉय अ मैन. इसमें तो आप देख ही रहे हो, बॉय का जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आया है. मैन का जो एम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले भी ए आया है. तो ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए किससे पहले आना है. ओके, अब एन 2 है ना, तो ए तो हो गया. अब एन क्या है, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. वही है कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और दैट बिगिंस विद अ वावेल साउंड. तो कॉन्सोनेंट तो हो गया, तो बाकी
क्या रह गया, वॉवेल्स रह गया। वॉवेल्स की क्या है, क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वॉवेल्स है सॉरी 5 वॉवेल्स से स्टार्ट होता है, साउंड से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले ए नहीं आएगा, एन आएगा। ओके, एग्जाम्पल में देखो, एन एप्पल, एन आर। अब ये बोलोगे कि इसका जो आर का जो एच से स्टार्ट हुआ है, तो एच तो कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले तो ए आना चाहिए था, लेकिन ये है एक्सेप्शनल, जैसे कि एच जो है इधर, ये एच जो है ये साइलेंट है, हम इसका साउंड नहीं करते। देखो, जब हम हवा नहीं बोलते, आर बोलते हैं, तो इससे पहले ये जो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले एन आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ए किससे पहले आता है, इस ए पहले आता है। पहले तो जो भी नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले ए आएगा। और जो एन है वो क्या है, वो नाउन जो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और स्टार्ट होना चाहिए वॉवेल साउंड से। बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब जब नाउन में जाओगे, जो नाउन, ये जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन है, ये जो है ये आप लोगों को नाउन की जो वीडियो मैंने बनाया उसमें जाके देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये जो ए है और एन है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, यूजेस ऑफ ए एंड एन, कहाँ कहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग, ये पहले ही मैंने बोला कि टू इंडिकेट वन पर्सन को, वन थिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, अ पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, इसमें हमने एक पपी के बारे में बात की, तो आ पपी। ओके, सो टू शो आ क्लास, काइंड और स्पीसीज, पूरे क्लास को, पूरे काइंड को शो करने के लिए भी हम लोग ए का यूज करते हैं। लाइक I have a bonsai tree. I have a bonsai tree. Bonsai, अब ये जो bonsai है, ये एक कैटेगरी की है, ये एक काइंड के है, तो इसमें भी हमने आ यूज किया है। To show certain quantity. अब देखो, इसमें हमने लिखा है there are a dozen oranges. मतलब जो ऑरेंजेस है बहुत सारे है, लेकिन कितने हैं, 1 डजन है, तो 1 डजन में 12 बताया है, तो 12 है, 12 ऑरेंजेस 12 है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है वो 1 डजन है, तो इसलिए हमने ए यूज किया है। टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, ही इज अ क्रिश्चियन, तो इसमें एक कास्ट को बोला गया है कि वो क्या है, वो क्रिश्चियन है, उससे पहले भी हमने ए यूज किया है। तो समझ में आ गया है। आज की वीडियो में इतना ही। जो इंडिफिनिट आर्टिकल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब इंडिफिनिट आर्टिकल जो है, आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो है इसको बार बार पढ़ो, देखो, नोट्स बनाओ। ओके, और एक बार अगर दिमाग में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आर्टिकल तो बहुत इजी है, इसमें गलत कर जाते हो, तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, और जब ये देखोगे तो एक बार नाउन का वीडियो भी देख लेना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।